हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो रेड संस्कृत लूजैंग के इंटरनल वर्ल्ड में दिख रही होती है। लूनियान पीछे से उसे देख के बोल रहा होता है, क्या ये संस्कृत नहीं है फादर, इसको कहाँ से लाए, चलो मुझे इसे पढ़ना पड़ेगा। तो एपिसोड नंबर 656 की स्टार्टिंग होती है। वो जो रेड संस्कृत होती है वो धीरे धीरे गायब हो जाती है। सिविलाइजेशन आर्टिफैक्ट की सोल बोल रही होती है, क्या ये गायब कैसे हो गया, कोई इसे डिसाइफर कर रहा है क्या, तुम्हारे पास कोड ब्रेकर है। लूजंग बोलता है कि मेरा बेटा हो सकता है वो लूनियान, मैं उसे लाता हूँ यहाँ पे। वैसे एक पोर्टल खोलता है और लूनियान को वहां पे ले आता है। लूनियान बोल रहा होता है, फादर धीरे। लूजंग बोलता है, न्यानर क्या तुम संस्कृत को डिसाइफर कर रहे थे अभी अभी। न्यानर बोल रहा था, हाँ फादर, पर ऐसा लगा कि उसके पास इंटेलिजेंस है। जैसे मैंने डिसाइफर करना स्टार्ट किया वो गायब हो गई। कुछ ज्यादा रिकॉर्ड नहीं किया हुआ इस संस्कृत में, पर अगर वो गायब नहीं होती तो मैं आसानी से उसे डिसाइफर कर लेता। सिविलाइजेशन आर्टिफैक्ट बोल रहा होता है, क्या ज्यादा रिकॉर्ड नहीं है उसमें। न्यानर बोल रहा होता है, ये लाइट बात कर रही है। लुजंग बोलता है कि तुम इसे मास्टर रीगल जेड बोल सकते हो, ये काफी ज्यादा पावरफुल है। रीगल जेड स्पिरिट बोल रही होती है, अगर ऐसी बात है तो यंग फ्रेंड क्या तुम इस संस्कृत को डिसाइफर कर सकती हो। मैंने इस पेपर में इसे कॉपी कर दिया, अब ये गायब नहीं होगी। नैनर बोलता है, ठीक है, एक मिनट रुको, मुझे क्या मिलेगा अगर मैं डिकोड कर दूंगा तो। लुजंग सोच रहा होता है, ये दोबारा यही चीज करने लग पड़ा। रीगल जेड स्पिरिट बोल रही होती है, अगर तुम इसे सच में डिसाइफर कर पाए तो मैं तुम्हें अपना डिसिपल बना लूंगा। न्यानर बोल रहा होता है, अगर फादर ने बोला कि तुम कमाल के हो तो ठीक है, ये डील रही। हमें आधे घंटे के बाद का सीन दिखाई देता है। न्यानर ने डिसाइफर कर लिया होता है और वो बोल रहा होता है कि जो ओरिजिन स्पिरिट सिविलाइजेशन थी उन्होंने काफी बड़ी चोरी की थी। उन्होंने सैक्रेड फायर को चुराया, जिसकी वजह से पूरी की पूरी दुनिया ठंडी हो गई और शांत हो गई। लुजंग बोलता है कि तुमने पढ़ना क्यों बंद कर दिया, पढ़ते रहो। न्यानर बोल रहा होता है, बस इतना ही था और कुछ लिखा ही नहीं यहाँ पे। मैंने तुम्हें पहले बोला नहीं कि कुछ ज्यादा रिकॉर्ड नहीं था इस संस्कृत में। रीगल जेड स्पिरिट बोल रही होती है कि जो ओरिजिन स्पिरिट सिविलाइजेशन थी वो सेकंड रूलिंग सिविलाइजेशन थी इस वर्ल्ड की। वो पूरे तरीके से एनर्जी से बनी हुई थी, जिनमें कोई फिजिकल फॉर्म नहीं थी, मतलब फिजिकल बॉडी नहीं थी, सिर्फ एनर्जी की बनी हुई थी। वो जब कोई सर्टेन एनर्जीज काफी ज्यादा पावरफुल बन जाती हैं तो वो एलिमेंटल बींग्स को पैदा करती हैं, जैसे कि फायर स्पिरिट हो गई तुम्हारी, वाटर स्पिरिट हो गई, या फिर और भी अलग अलग, जैसे अर्थ स्पिरिट हो गई। जो ओरिजिन स्पिरिट रेस थी वो ग्रैंड रेस थी जो कि इन एलिमेंटल बीइंग से बनी हुई थी। लुजंग बोलता है, तो ये सैक्रेड फायर का क्या सीन है। रीगल जेड स्पिरिट बोलती है कि वर्ल्ड को क्योस बोलते हैं और जो सैक्रेड फायर है वो एक फ्लो होगा यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट डाउ में। लुजंग बोल रहा होता है कि तुम्हारा ये मतलब कि ये जो फ्लो है ये वो रेस ले गई थी, अब क्या बना उनका। रीगल जेड स्पिरिट बोल रही होती है कि ये जो रेस है ये रैंक 3rd पे है अदर शोर में। ये काफी ज्यादा पावरफुल और पुरानी रेस है जो कि अपर हेवंस को डोमिनेट करती है। अगर बात करें तो जो बड़े बड़े पावर हाउसेज है मदर वर्ल्ड के, उन्हें यही सिविलाइजेशन बैकअप देती हैं। ये अदर शोर में छुपी हुई हैं और जो ये पावरफुल लोग हैं मदर वर्ल्ड के, ये सिर्फ स्पोक पर्सन है, मतलब सिर्फ उनकी बातों को पूरी दुनिया के सामने लाते हैं। लुजंग सोच रहा होता है, तो अच्छा ईस्टर्न एम्पायर टाई और नुआ भी इन्हीं सिविलाइजेशन से सपोर्टेड है, मतलब बैकअप वही दे रहे हैं इन्हें। रीगल जेड स्पिरिट बोल रही होती है कि जो क्योस है वो काफी ज्यादा साइकिल से गुजर रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रही है, फिर रिबर्थ हो रहा है। उस सिविलाइजेशन ने काफी ज्यादा लंबे टाइम पहले उस गेम को मास्टर कर लिया है। उनके प्लान तो काफी लंबे टाइम से चल रहे हैं इसके उसके रिबर्थ से पहले के। तुम्हारी अभी की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा कम है। जो विंग किंग है वो भी चैलेंज नहीं कर पाएगा ओरिजिन स्पिरिट रेस को। न्यानर बोल रहा होता है, क्या बातें हो गई, मैंने डिसाइफर कर लिया है, तो क्या तुम अब मुझे अपना डिसिपल लोगे। लुजंग बोलता है, न्यानर ऐसे क्यों रूड तरीके से बात कर रहे हो तुम। रीगल जेड स्पिरिट बोलती है कि हाँ ठीक है, मुझे माफ कर दो, मैं कुछ ज्यादा बोल दिया। वो ऐसे ही अपनी एक फॉर्म में आ जाता है इंसानी। वो बोल रहा होता है कि लूनियान, मैं अपनी इस फॉर्म को इनर वर्ल्ड में छोड़ देता हूँ, ये तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें सिखाएगी जो तुमने कभी सुनी नहीं है, ये कैसा रहेगा। न्यानर बोल रहा होता है, ठीक है शुक्रिया मास्टर। लुजंग सीनियर को शुक्रिया बोल देता है। रीगल जेड स्पिरिट पीछे की तरफ देख के बोल रही होती है कि ये जो ओशन है तुम्हारे इनर वर्ल्ड का, क्या ये क्योटिक एनर्जी से बना हुआ है। लुजंग बोलता है, हाँ क्यों। रीगल जेड स्पिरिट बोलती है कि मुझे पास से देखने दो इसे। वैसे पानी को ले आता है अपने पास और ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो बोलता है कि तुम्हारा इनर वर्ल्ड बना कैसे है। लुजंग बोल रहा होता है कि मैंने क्योस सीक्रेट आर्ट्स को कल्टीवेट किया है और अपने ट्रू एसेंस को क्योटिक एनर्जी से रिप्लेस कर दिया था काफी ज्यादा टाइम पहले, तो इसी वजह से मेरे जो ओशन है ये क्योटिक एनर्जी से बना हुआ है। रीगल जेड स्पिरिट बोल रही होती है, काफी ज्यादा अजीब बात है, तुम्हारा जो इनर वर्ल्ड है ये पूरे तरीके से अभी इवॉल्व हुआ ही नहीं है। अगर एक वर्ल्ड पूरे तरीके से बन जाए तो क्योटिक एनर्जी कंप्लीटली गायब हो जाती है।
क्योटिक एनर्जी प्रिमोर्डियल एनर्जी है जो कि काफी ज्यादा टॉक्सिक होती है। मतलब नॉर्मल सी बात है कि जिंदगी यहाँ पे चलेगी नहीं, जितने भी तुम्हारे लाइफ फॉर्म्स हैं, कोई भी है, किसी भी तरीके का जीवन तुम्हारे इनर वर्ल्ड में पॉसिबल होता ही नहीं। एक अकेली एक्सेप्शन मैंने देखी थी, वो थी लैंड ऑफ बिगनिंग लाइफ। मदर वर्ल्ड की तरह क्योस एक एग की तरह है, मदर वर्ल्ड उस एग में योक है। जो लैंड ऑफ बिगनिंग लाइफ थी उसे हम वो एग योक बोलते हैं जो स्टार्टिंग में बनने लगा था। अगर तुम्हारा इनर वर्ल्ड सच में लैंड ऑफ बिगनिंग लाइफ है तो वो तुम्हारे अंदर होता ही नहीं, ये क्योस में किसी जगह पे होता। लुजंग बोलता है कि मैंने पहले फेंट हिंट्स को मतलब फील किया था, पर बात ये नहीं है कि सिर्फ एक ही बिगनिंग ऑफ लाइफ है, मतलब ऐसी लैंड जहाँ पे जिंदगी शुरू हुई थी। रीगल जेड स्पिरिट बोल रही होती है, मतलब बोल रहा होता है कि एक सिंगल क्योस की साइकिल काफी ज्यादा लैंड ऑफ बिगनिंग लाइफ को बना सकते हैं, पर मैंने कभी नहीं सुना कि एक लैंड ऑफ बिगनिंग लाइफ किसी इंसान के इनर वर्ल्ड से कनेक्टेड होगी। रीगल जेड स्पिरिट सोच रही होती है कि ये लुजंग जरा भी सिंपल नहीं है, चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। फिर हमें क्योस का सीन दिखाई देता है, हमें टाइम सी के ऊपर का सीन दिखाई देता है गॉड डोमेन के। लुजंग का फादर बोल रहा होता है, एल्डर जिन, क्या तुमने रियून्स ग्रेवयार्ड की बात की? जिन बोल रहा होता है, हाँ, जब हम गॉड डोमेन को लेके चले हुए थे तो मैं एक क्लाउड क्लस्टर से पास हुआ और वहां पे मैंने एक बहुत बड़ा स्टोन देखा। ऐसा बोला जाता है कि जैसे तुम उस पत्थर से मिलते हो तो इसका मतलब ये होता है कि तुम रियून ग्रेवयार्ड में पैर रख रहे हो, तुम वापस नहीं जा सकते हो। मैंने कोशिश की गॉड डोमेन को उस पत्थर से दूर करने की, पर जितनी मर्जी टाइम में उड़ने की कोशिश कर रहा था वो पत्थर द्वारा मेरे सामने आ जाता। हमारा कोई है ही नहीं हिसाब अब निकलने का यहाँ से। लुजंग की आंट बोल रही होती है, एल्डर जिन, अगर कोई निकल ही नहीं सकता यहाँ से तो रियून ग्रेवयार्ड का नाम पड़ा कैसे, फैली कैसे ये बात? जिन बोल रहा होता है कि इसका मतलब कोई तरीका होगा यहाँ से निकलने का, तुम्हें क्या लगता है योर हाइनेस? लुजंग का फादर बोल रहा होता है कि हम ऐसे क्यों नहीं करते, एक टीम को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देते हैं। लूशु बोल रही होती है, पर जो क्योस है वो काफी ज्यादा खतरों से भरा हुआ है। उसका फादर बोल रहा होता है, क्या तुम भूल गए हो, हम सेंट्स जो होते हैं हमारे पास रिबर्थ लैंड होती है। लूशु बोलती ठीक है। फिर हमें 1 घंटे के बाद का सीन दिखाता है, वो सभी उस पत्थर के पास पहुंच जाते हैं। एक बोल रही होती है कि ये टॉमस्टोन इतना बड़ा कैसे है, बाकी बोल रहे होते हैं हमें ध्यान देना पड़ेगा, सभी ध्यान से। एक सेंट बोल रहा होता है कि ये टॉमस्टोन यहाँ पे तो कोई ग्रेव ही नहीं है, पर लुजंग का फादर बोल रहा होता है मुझे फॉलो करो। हम 1 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, वो बिल्कुल ही पास पहुंच जाते हैं। लुजंग का फादर बोलता है कि हम पहुंच गए हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है, मतलब ये जो स्टोन है, इससे काफी ज्यादा अजीब सा ऑरा रिलीज हो रहा है। एक इंसान बोलता है कि टॉमस्टोन की साइड में देखो काफी ज्यादा क्रैक्स हैं। तभी एक विप सी बाहर निकलती है और उस इंसान को बांध लेती है और खींच लेती है एकदम से अंदर को। एक इंसान डर के बोल रहा होता है कि जो वान फैमिली का सेंट है उसे अंदर खींच लिया गया। दूसरा बोल रहा होता है कि कुछ अजीब सा क्रिएचर था वो। जिन बोल रहा होता है कि जो वान फैमिली का सेंट यूनिवर्स है वो खत्म हो गया, कंप्लीटली खत्म हो गया जिसे बोलते हैं। लुजंग का फादर बोल रहा होता है कि सभी टॉमस्टोन से दूर रहो, मुझे डर है कि कुछ है यहाँ पे। तभी जो क्रैक होता है उससे एक क्रिएचर निकलता है बाहर जो कि फ्रॉग की तरह होता है। लुजंग का फादर बोल रहा होता है कि जो वान फैमिली का सेंट है उसे इस क्रिएचर ने खाया है। काफी ज्यादा वैसे फ्रॉग्स आ जाते हैं बाहर की तरफ, वो सभी तैयार होते हैं अटैक करने के लिए। वो जो होती है दूसरी सेंट, वो बोल रही होती है कि इसका मतलब कि ये इन टोड्स की जगह है, ये जो ग्रेवयार्ड है। एक फ्लूट सी आवाज सुनाई देती है उन्हें। लुजंग का फादर बोलता है वेट, क्या ये फ्लूट की साउंड है? तब जो टोड होते हैं मतलब वो पागल हो जाते हैं एक तरीके से और काफी ज्यादा शोर मचाने लग पड़ते हैं। लुजंग का फादर बोलते हैं जल्दी ग्रेट टेलीपोर्टेशन को यूज करो। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अब नेक्स्ट आता है तो मैं लाता हूँ कुछ दिनों में। तब तक के लिए इंतजार करो, लाइक कर दो इस वीडियो पे। मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में, बाय।